हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत अच्छा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है दो गौरैया। बच्चों, प्रस्तुत पाठ से हमें यह ज्ञात होगा कि पशु पक्षी भी मनुष्य की तरह संवेदनशील होते हैं और उनमें पारिवारिक प्रेम होता है। हमें उनके प्रति दया और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। तो आइए अपने पाठ को आरंभ करते हैं। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं। घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। आंगन में आम का एक पेड़ है। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों, घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा लाया हो। कभी तोते पहुंच जाते हैं, तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गौरैया। इतना शोर मचता है, लगता है कि कान के पर्दे फट जाएंगे। पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है, हम लोग ठीक से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। दूसरे को बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, पर हाँ, कभी कभी झांक जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, और ना मन आया तो बाहर से ही मियाऊं कहकर चली जाती है। घर में कबूतर भी हैं। दिन भर गुटर गूं का संगीत सुनाई देता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और ततैया भी हैं। चींटियों की तो जैसे फौज ही डेरा डाले हुए है। अब एक दिन 2 गौरैया सीधे अंदर घुस आईं और उड़ उड़कर मकान देखने लगी। कभी किसी रोशनदान पर जा बैठती, तो कभी खिड़की पर। फिर जैसे आई थीं, वैसे ही चली भी गईं। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और सामान भी ले आई हैं। मजे से बैठी दोनों गाना गा रही हैं। जाहिर है कि उन्हें घर पसंद आ गया था। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी। अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। पिताजी को गुस्सा आ गया। बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती हैं। गौरैया मेरे आगे क्या चीज है, अभी निकाल बाहर करता हूँ। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, माँ ने व्यंग्य से कहा। पिताजी ने समझा माँ उनका मजाक उड़ा रही हैं। वे फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर ताली बजाने लगे। मुंह से श श करने लगे। कभी बाहें झुलाईं, कभी कूदने लगे। गौरैयों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांककर देखा और एक साथ ची ची करने लगीं। माँ खिलखिलाकर हंसने लगीं। इसमें हंसने की क्या बात है? पिताजी को गुस्सा आ गया। माँ हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे। गौरैया घोंसले से निकलकर दूसरे पंखे के डैने पर जा बैठीं। उन्हें पिताजी का नाचना बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर से हंसने लगी। ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। निकलेंगी कैसे नहीं? पिताजी बोले।
और बाहर से लाठी उठा लाए। उन्होंने लाठी से पंखे के गोले को ठकोरा। ची ची करती गौरैया पर्दे के डंडे पर जा बैठी। पिताजी पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया रसोई घर के दरवाजे पर जा बैठी और दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ फिर हंस दी। तुम तो बड़े समझदार हो जी। सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है? जा, दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए। केवल रसोई घर का दरवाजा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। ची ची करती चिड़ियां कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों रसोई घर वाले दरवाजे में से बाहर निकल गईं। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फुलाए कुर्सी पर आ बैठे। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंसती। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा तो दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थीं। दरवाजे के नीचे से आ गई हैं, माँ बोली। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। उन्होंने दरवाजे के नीचे कपड़े लगा दिए और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़ियां ची ची करती फिर बाहर निकल गईं, पर थोड़ी देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थीं। अब की बार वे रोशनदान से आ गई थीं, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। क्या मतलब? मैं कालीन बर्बाद करवा लूं? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा लगा दिया और एक बार फिर चिड़ियों को बाहर खदेड़ दिया। इतने में रात हो गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। अगले दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतरकर आए तो वे फिर से मौजूद थीं और मजे से मल्हार गा रही थीं। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी चला सकता है? जब उनकी सहनशीलता जवाब दे गई तो वे कहने लगे कि वह गौरैयों का घोंसला नोचकर निकाल देंगे। वे फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर को खींचा। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया नजर आईं। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थीं। इस बीच दोनों गौरैया कुछ दुबली हो गई थीं और कुछ काली पड़ गई थीं। अब वे चहक भी नहीं रही थीं। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। सूखी घास और रुई के फाहे, धागे और थिगलियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगीं। तभी सहसा जोर की आवाज आई, ची 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 ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। यह क्या? मैंने ऊपर देखा। पंखे के गोले के ऊपर से दो नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थीं और ची ची करके मानो अपना परिचय दे रही थीं। हम आ गई हैं। हमारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं एक नजर से उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं, लाठी को एक ओर रख दिया है और चुपचाप आकर कुर्सी पर बैठ गए हैं। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी
और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़ियों के माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और ची ची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ बहुत पसंद आया होगा और आपने जाना होगा कि हम मनुष्यों के तरह ही पशु पक्षियों में भी क्या होते हैं, सोच विचार होते हैं, उनमें भी प्रेम होता है, वो भी प्रेम करना जानते हैं। इस पाठ के जरिए हमने ये समझा और हमें मानव को यानी ये समझना चाहिए कि हमें भी उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। हम उनके साथ अच्छे तरह रहेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छे से रहेंगे। किसी को भी परेशान करना कतई अच्छा नहीं होता, चाहे वो पशु पक्षी क्यों ना हो या इंसान हो। जैसे हमें दर्द होता है वैसे उन्हें भी होता है। तो इसी बात पर आधारित ये पाठ था हमारा, जिसका आपने भरपूर आनंद उठाया होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।